डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, वेंटिलेटर एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी सोमवार से जय स्तंभ चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और उसमें सभी कांग्रेस जन उनका साथ देंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी, जिसे रेफर अस्पताल कहा जाता है, और इस अस्पताल में बहुत सारी असुविधाएं हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन गज्जू तिवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और यह भूख हड़ताल उनकी जय स्तंभ चौक पर होगी। इससे पूर्व उन्होंने आज सुहाग मैरिज हॉल भवन में एक प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए अस्पताल की कमियों के संदर्भ में बताया कि हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अस्पताल है, जिसे पहले जन सेवा रुग्णालय कहा जाता था, नाम बदल दिया, बिल्डिंग बना दी, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ। मेरे पास प्रमाण है। उस बिल्डिंग में जब न्यू भराई थी तो लोग मुरम और बजरी डालते हैं, उसमें मटकी डली हुई है। फोटो वीडियो खींच के मेरे एसडीएम साहब को भी दिए थे तत्कालीन, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंगें बनती हैं, भ्रष्टाचार होता है, वो उसकी भरपाई भी हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा कृत्य भाजपा सरकार के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, कुंभकर्ण की नींद सो रहे जिम्मेदार पदाधिकारी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जानबूझकर इस इटारसी शहर की आम जनता के साथ जो कुटाराघात किया जा रहा है, उसको लेकर हम विगत 4-5 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। इस अस्पताल में अगर आज की तारीख में किसी की हड्डी टूट जाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में, तो वहां पर हड्डी जोड़ने वाला डॉक्टर नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग इस अस्पताल पर आश्रित हैं। इसके साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल के चारों तरफ ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी सब खुले हुए, लेकिन ये सब कुछ अस्पताल में होने के बाद भी 99% लोग बाहर जाकर जांच कराते। क्यों? ये किसकी गलती? डॉक्टर क्यों नहीं है? क्या इटारसी की जनता जीना नहीं चाहती? क्या इटारसी की जनता ने सरकार को वोट नहीं दिया? क्या सबसे महत्वपूर्ण एक बात और, जो जब कोरोना काल में जो 14 बेड का अस्पताल, बेड का एक आईसीयू तैयार हुआ था, उस वक्त चल सकता था, तो अभी क्यों बंद पड़ा हुआ है? ताला डला हुआ है, आईसीयू पूरा बना हुआ है। वेंटिलेटर सबसे महत्वपूर्ण लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। किसी भी व्यक्ति की जब जान पर बनाती है तो भगवान उसी वक्त याद आते हैं जब डॉक्टर कह देता है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सैकड़ों इटारसी के धनाढ्य, इटारसी के गरीब तबके के लोग अपनी जान को गवा चुके हैं। अस्पताल के अधीक्षक को ज्ञापन दे चुका हूं साहब, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुका हूं, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे चुका हूं, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुका हूं। अब क्या करूं साहब? सबसे आखिरी उपाय मेरे पास सिर्फ यही बचा कि लोगों की जान बचाने के लिए भले ही मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े, और मैं इस अस्पताल में डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और मशीनों को लाकर ही दम दूंगा। उपरोक्त अवसर पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने भी कहा कि हमारा पूरा समर्थन जिला कांग्रेस कमेटी का इस भूख हड़ताल के साथ रहेगा शहर के पक्ष में। ये आंदोलन भी कांग्रेस के यंग ब्रिगेड का है, वो भी कांग्रेस का एक संगठन है, तो प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस उसमें पूरी तरीके से शामिल है। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने भी पूरी सहमति व्यक्त की और कहा कि ये जन जन से जुड़ा मामला है, इसमें समस्त कांग्रेस जन जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के साथ में है, और जो हड़ताल की जा रही है उसमें पूरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नगर कांग्रेस अपनी भूमिका कैसे निभाएगी? हम समय समय पे गज्जू भाई के साथ उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, और जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा 13 तारीख को प्रोग्राम है, उसकी भी तैयारियां करना है, लेकिन गज्जू भाई के साथ पूरी कांग्रेस
पूरे जितने भी कांग्रेस के संगठन हैं सब उनके साथ रहेंगे और एक समय हम समय बांट लेंगे कि कुछ समय कोई संगठन बैठे, कुछ समय कोई संगठन बैठे। जब तक गज्जू भाई वहाँ है पूरी कांग्रेस उनके साथ वहाँ रहेगी। इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता संतोष गुरयानी भी थे। इन्होंने भी अस्पताल की कमियों को लेकर और उन कमियों को पूरी क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। जब हम आजाद हुए, किसी पार्टी विशेष ने सत्ता संभाली तो इस अस्पताल का नाम जनसेवा रुग्णालय हो गया। जनसेवा रुग्णालय की कार्यप्रणाली और वहां की व्यवस्था को देखते हुए जनता जनार्दन ने उसका नाम जानलेवा अस्पताल रख दिया कि ये जनसेवा नहीं, जानलेवा रुग्णालय। वर्ष 2014 के बाद पुनः जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इस अस्पताल का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल कर दिया। लेकिन पुनः यहाँ की आंतरिक व्यवस्था को देखते हुए अब यदि ये कहा जाए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेफर अस्पताल, एक रेफर अस्पताल की उपाधि लिए हुए आज हमारे बीच संचालित हो रहा है। उपरोक्त पत्रकार वार्ता के अवसर पर पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर भी मौजूद थे। उन्होंने भी नगर की अव्यवस्था पर, विशेषकर मेडिकल क्षेत्र की अव्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अभी अधिकारियों के संबंध में बात हुई, समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से तकरीबन 30 से 40 वर्षों से समाचार पत्र और पत्रकार तो लगातार अस्पताल की समस्याओं को छाप रहे हैं। प्रश्न इस बात का, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल का उन्नयन नहीं हुआ, लेकिन अस्पतालों का उन्नयन सिर्फ ईंट और सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से या वहां पर पलंग लाके रख देने से उस हॉस्पिटल का उन्नयन नहीं होता, और यहाँ यही हो रहा है। प्रश्न इस बात का है कि ये जो मांग है जिसके लिए हमारे यंग ब्रिगेड सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहे हैं, ये सामूहिक पीड़ा का विषय है और इसमें ना तो यहाँ पर डॉक्टर, इक्विपमेंट और यहाँ पर होने वाली मेडिकल सुविधाओं की बात की जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि लगातार यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, अधिकारियों के अलावा वो भी शहर की जनता उन्हें चुनती है। इस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी, जहां डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ ही वेंटिलेटर और अनेक कमियां हैं, जिन्हें लेकर बार बार आंदोलन कर चुके प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष गजानन तिवारी फिर एक बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जयस्तंभ चौक पर सोमवार से करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।